दोस्तों, आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है गरीबों के मकानों को लेकर। कोरोना वायरस के कारण जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, उनके लिए सरकार लेकर आई है बड़ा प्लान, जिससे इन गरीबों को मिलेंगे मकान। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सभी को मिलेंगे 6,000 रुपए। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जिनको अभी तक भी नहीं मिले हैं पैसे, सरकार ने बताया है कारण, लेकिन अब जल्द ही आपके खाते में सीधे आएंगे पैसे। बस ध्यान रखनी होगी कुछ बातें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने की मदद की घोषणा। अब गरीब लोगों की मदद के लिए बैंक ने दिया ये आदेश। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है बिजली के बिल को लेकर। अब सरकार देने जा रही है बिजली के बिलों में राहत, जिससे आम नागरिक और व्यापारी को मिलेगा सीधा फायदा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पबजी को लेकर है। पबजी के बैन होने के बाद उसके दीवाने निराश हो रहे हैं, जिनकी दीवानगी को देखते हुए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर बीएसएनएल को लेकर। बीएसएनएल ने लिया है बड़ा फैसला, जिससे उसके कर्मचारी हैं नाराज। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर है सरकारी नौकरी को लेकर। सरकार ने लिया है सरकारी नौकरी पर एक बड़ा फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर टैक्स चोरी को लेकर है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार उठाएगी अब ये कदम। आईपीएल को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इन सभी खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी पहली खबर की तरफ कि सरकार ने लिया है गरीबों के आवासों पर बड़ा फैसला। दिल्ली में किराए पर रहने वाले शहरी और ग्रामीण गरीब प्रवासियों को सरकार ने बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की सूची में शामिल किया है। इससे शहरी और गरीब प्रवासियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिससे प्रवासी मजदूर सस्ती दर पर किराए पर मकान लेकर बेहतर जीवन जी सकें। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। पीएम किसान योजना स्कीम के तहत जो 6,000 रुपए किसान के सीधे खाते में जा रहे थे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त सरकार ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के खाते में भेज दी थी। इसके बाद किसान ने 17,000 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन कुछ किसानों के खातों में गड़बड़ी की वजह से उनके खाते में यह किस्त नहीं पहुंच पाई। सरकार ने कहा है कि आधार नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल में अंतर होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके उसे सही करने के लिए कहा है, जिससे सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण में की गई मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंच सके। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आरबीआई ने गरीबों के लिए उठाया है बड़ा कदम। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि किसानों और कमजोर तबकों की जरूरत को देखते हुए कर्ज की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इस पहल से दवाइयों और कारोबारियों के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जगेगी और इसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो है वो बिजली के बिलों को लेकर है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से बंद हुए दुकान और कारखानों के बिजली बिल में राहत देने की बात कही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार बिजली बिल पर रियायत देने के लिए विचार विमर्श कर रही है, जिसकी मांग काफी दिनों से दिल्ली के व्यापारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना में कारोबार बंद है और वो बिजली बिल देने में असमर्थ हैं, तो सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या कोरोना काल में बिजली के बिल माफ होने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। पर दोस्तों, अगली खबर जो है वो पबजी को लेकर है। पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत की एनकोर कंपनी ने पबजी के जैसा ऐप फाउजी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी जानकारी अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दी है। भारत ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए चाइना की 118 एप्लीकेशन बंद कर दी थी, जिसमें पबजी भी शामिल है, लेकिन सरकार ने उसकी लोकप्रियता को देखते हुए उसके जैसा भारतीय गेम्स एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। क्या आपने फाउजी गेम को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके बताओ वो कैसा लग रहा है आपको। दोस्तों, अगली खबर है बीएसएनएल से। बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों को एक तगड़ा झटका दिया है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक आदेश जारी करके अपनी सभी इकाइयों के ठेकेदारों को ठेका कार्यों के खर्च पर कटौती करने को कहा है, जिससे 20,000 नौकरी जाने का खतरा है। और इससे पहले भी कंपनी 30,000 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुकी है। बीएसएनएल के चेयरमैन पीके पुरवार ने कहा है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी, क्या कंपनी इस कदम को वापस लेती है या अपने फैसले पर अड़िग रहेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या कंपनी को यह फैसला लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर जो है वो बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर है। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक अलग ही फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी सदस्य की हत्या हो जाती है
तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम SC ST को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को यह भी कहा है कि वो SC ST को मिलने वाली योजनाओं की समीक्षा करें। दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये बिहार के इलेक्शन को देखकर एक पॉलिटिकल स्टंट है या हकीकत में ये SC ST को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? दोस्तों, अगली खबर है टैक्स चोरी को लेकर। टैक्स चोरी को लेकर सरकार लगातार परेशान है। माल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस नियम से बड़ी फर्मों के द्वारा किया जा रहा टैक्स चोरी रुक जाने का पूरा अनुमान है। GST आने के बाद से टैक्स चोरी करने के नए नए तरीके निकाल लिए गए हैं। इस नए सिस्टम में माल का ब्यौरा, वजन, मूल्य और टैक्स की जानकारी पोर्टल पर फीड करनी जरूरी होगी, जिससे काफी हद तक अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्स चोरी रुक सकता है। दोस्तों, अगली खबर है वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है। वित्त मंत्रालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी मंत्रालय विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो गैर जरूरी खर्च पे कटौती करें। मंत्रालय ने कहा है कि सलाहकारों की नियुक्ति की समीक्षा की जाए, जो योग्य नहीं है उसको दूसरे मंत्रालय में भेजा जाए। अनावश्यक कामकाज में कमी लाने के साथ साथ बाहर से आने वाले कागज का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। विभाग ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए गैर प्राथमिकता वाले खर्चों को कम किया जाए। दोस्तों, अगली खबर जो है वो IPL को लेकर है। IPL में RCB टीम को एक बड़ा झटका लगा है। IPL पे लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना संकट में UAE में हो रहे IPL 2020 से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्ड्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। रिचर्ड्स IPL की टीम RCB में एडम जंपा की जगह शामिल किए गए थे, लेकिन उनके नाम वापस लेने से RCB को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।